नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जो इंडिया में वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तो उनके पार्ट 1 ये होगा। आगे आने वाले जितने भी पार्ट हैं उनको यदि आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हों उनको आप मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि यू कैन, जो भी आपने ठाना है वो आप कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न साथियों क्या दे रखा है कि पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो पटना बर्ड सेंचुरी की बात करें, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, पहला ऑप्शन ही पटना दे रखा है, बी आपका दे रखा है एटा और सी आपका दे रखा है आगरा और डी आपका दे रखा है गया। तो बात करें ऑप्शन नंबर बी की तो बी इज द राइट आंसर। पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? एटा में। अगला प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है साथियों कि वेदांत गल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो वेदांत गल है वो किस राज्य में स्थित है तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें उड़ीसा, बी आपका दे रखा है साथियों केरल, और यहाँ से सी आपका दे रखा है तमिलनाडु और डी आपका दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 साथियों क्या कह रहा है कि सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। जो सांडी बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो ए ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है हरदोई, बी आपका दे रखा है साथियों गोंडा, सी आपका दे रखा है मैनपुरी और डी आपका दे रखा है सेफाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो ए इज द राइट आंसर, हरदोई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है साथियों कि डेंचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ उपस्थित है। तो डेंचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है तो कहाँ है, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है जम्मू और कश्मीर, बी आपका दे रखा है साथियों असम और सी आपका दे रखा है तमिलनाडु, डी आपका दे रखा है केरला। तो अब बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो ए इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न संख्या 5 साथियों क्या कह रहा है कि प्रेम्बिकुलम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो प्रेम्बिकुलम आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। ए आपका दे रखा है कर्नाटक, बी आपका दे रखा है साथियों केरल, सी आपका दे रखा है उड़ीसा और डी आपका दे रखा है गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें सही उत्तर की तो बी सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न संख्या 6 साथियों क्या कह रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में उपस्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बात करें क्या दे रखा है उत्तर प्रदेश, बी आपका असम दे रखा है, सी आपका मध्य प्रदेश, डी आपका दे रखा केरल। तो सही उत्तर की बात करें तो सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 साथियों क्या कह रहा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में उपस्थित है। तो किश्तवाड़ की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रखा है केरल, बी आपका दे रखा है असम, सी आपका दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर, डी साथियों दे रखा है गुजरात और सी सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर आपका सी सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 साथियों क्या कह रहा है कि बोरी वोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें पंजाब दे रखा है, बी आपका महाराष्ट्र साथियों दे रखा है, डी सी दे रखा है आपका मध्य प्रदेश और डी आपका दे रखा है केरल। बात करें ऑप्शन सही उत्तर की तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न संख्या 9 साथियों क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है केरल, बी साथियों दे रखा है मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी आपका महाराष्ट्र। बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर आपका सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 साथियों क्या कह रहा है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रप्रभा आपको बताना है किस राज्य में उपस्थित है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कर्नाटक, बी आपका दे रखा है उत्तर प्रदेश, सी आपका दे रखा है केरल और डी आपका दे रखा है गोवा। तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर की बात करें तो बी इज द राइट आंसर, जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। साथियों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार जरूर। अगला प्रश्न संख्या 11 साथियों क्या कह रहा है कि पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है। तो पंचमढ़ी आपको बताना है कि अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित। ए आपका दे रखा है उत्तर प्रदेश, बी आपका दे रखा है मणिपुर और सी आपका दे रखा है मध्य प्रदेश और डी आपका दे रखा है असम। बात करें ऑप्शन नंबर बी की तो बी सही उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न संख्या 13 साथियों क्या कह रहा है कि पलूम राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार दे रखा है, बी आपका असम दे रखा है और सी आपका साथियों दे रखा है झारखंड और डी आपका दे रखा है पश्चिम बंगाल। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला
प्रश्न संख्या 14 साथियों क्या कह रहा है कि समान बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। जो समान बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है गोंडा, बी आपका दे रखा साथियों बलिया, सी आपका दे रखा मैनपुरी और डी आपका दे रखा गोरखपुर। तो सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैनपुरी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 साथियों क्या कह रहा है कि मिसली पाल अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है। तो मिसली पाल अभ्यारण्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रखा है आंध्र प्रदेश, बी आपका दे रखा है साथियों उड़ीसा, सी आपका दे रखा पंजाब और डी आपका दे रखा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा है जो कि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 साथियों क्या कह रहा है कि पंखुई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है गोवा, बी आपका दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, सी आपका दे रखा पंजाब और डी आपका दे रखा उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें उत्तर नंबर बी इसमें सही उत्तर की तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 साथियों क्या कह रहा है कि अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है अबोहर किस राज्य में उपस्थित। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा पंजाब, बी आपका दे रखा उड़ीसा, सी आपका दे रखा हरियाणा और डी आपका दे रखा अरुणाचल प्रदेश। बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो ए इज द राइट आंसर, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 साथियों क्या कह रहा है कि तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है। तो तंसा अभ्यारण्य आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें साथियों पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें असम, बी आपका दे रखा साथियों राजस्थान और सी आपका दे रखा महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। और सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर क्या कह रहा है कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो ये आपको बताना है कि जो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है बरेली, बी आपका दे रखा उन्नाव और सी आपका दे रखा है हरदोई और डी आपका दे रखा है गोंडा। तो सही उत्तर की दोस्तों बात करें तो सही उत्तर आपका बी सही हो जाएगा उन्नाव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 साथियों क्या कह रहा है कि लाख बहसी बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। जो लाख बहसी बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें कन्नौज, बी आपका हरदोई, सी आपका दे रखा उन्नाव और डी आपका दे रखा मैनपुरी। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो ए इज द राइट आंसर, कन्नौज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 साथियों क्या कह रहा है कि सुरहताल बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। जो सुरहताल बर्ड सेंचुरी वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो गोंडा दे रखा है, बी दोस्तों बात करें तो बलिया दे रखा है, सी आपका दे रखा है हमीरपुर और डी आपका दे रखा आगरा। तो सही उत्तर की बात करें तो बी इज द राइट आंसर, बलिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 साथियों क्या कह रहा है कि ओखल बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो ओखल बर्ड सेंचुरी आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा हमीरपुर, बी आपका दे रखा हरदोई, सी आपका दे रखा आगरा और डी आपका दे रखा गाजियाबाद। तो ऑप्शन सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर बी सही हो जाएगा, बलिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि अबोहर अभ्यारण्य राज्य किसमें अबोहर अभ्यारण्य राज्य किस राज्य में स्थित है। जो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा पानी पी लेता है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने आप को।